सामाजिक संस्था पटेल सेवा संघ से जुड़कर संस्था को कमाई का जरिया बनाने वाले तत्वों से इसे मुक्त कराने की कवायद शुरू कर दी गई है। पटेल सेवा संघ की यहाँ हुई आम सभा में ऐसे लोगों की कारस्तानी को रखा गया और इनके द्वारा किए गए घपले घोटाले को सार्वजनिक किया गया। संस्था ने ऐसे लोगों की पोल पट्टी खोलकर उनसे इससे चारागाह बनाने से बचाने पर भी चर्चा की। बोकारो के सरदार पटेल पब्लिक स्कूल परिसर में पटेल सेवा संघ की आम सभा में ऐसे तत्वों की हरकतों को सबके सामने रखा गया और उन्हें बेनकाब किया गया। संस्था ने सर्वसम्मति से 2025 से 2030 के लिए आम चुनाव कराने का फैसला लिया। इसके पहले 3 महीने तक सदस्यता अभियान चलाने का निर्णय लिया ताकि पटेल सेवा संघ से लोगों को जुड़ने का अवसर मिल सके और किसी को यह मौका नहीं मिले कि उसे पटेल सेवा संघ की सदस्यता से वंचित कर दिया गया है। पूर्व कमेटी के द्वारा कुछ वैसे अवांछित पटेल सेवा संघ के सदस्य जो खुद को कार्यवाहक महासचिव, कार्यवाहक अध्यक्ष बन करके पटेल सेवा संघ का धरोहर तीनों स्कूल को भ्रष्टाचार से लिप्त होकर के बहुत ज़्यादा गबन कर रहे थे। इस बातों की जानकारी यहाँ से लेकर केंद्रीय कमेटी पटना तक सबको हुई। वर्तमान कमेटी के साथ साथ आजीवन सदस्यों के द्वारा और पटना हेड ऑफिस के द्वारा हमको वहाँ कॉल किया गया, सभी की बैठक हुई और एक आग्रह हुआ कि अभी वर्तमान अध्यक्ष आप ही हैं और आप ही की अध्यक्षता में आम सभा होकर के विधिवत सदस्यता अभियान चलाते हुए सारे भ्रष्टाचारियों पे कड़ा एक्शन लेते हुए अगर ज़रूरत पड़े तो कानूनी कार्रवाई करते हुए और आम सभा करा करके 2025 से 30 सेशन के लिए विधिवत चुनाव कराई जाए। ये जिम्मेवारी वर्तमान कमेटी का अध्यक्ष होने के नाते हमको दिया गया। उसी के उपलक्ष्य में तीनों स्कूल को जो विभिन्न तरीके से लोग लूट खसोट कर रहे थे स्थापित होकर हैंड ओवर लेकर के विधिवत करते हुए आज आम सभा के माध्यम से सभी जनता को वर्तमान स्थिति की जानकारी इस आम सभा के माध्यम से दी गई और आने वाले 1 सप्ताह के बाद से लगातार 3 महीना सदस्यता अभियान पटेल सेवा संघ बोकारो के द्वारा चलाया जाएगा। हम अपने सभी सदस्यों से और पटेल समाज के सभी अभिभावकों से मातृशक्ति से आह्वान करना चाहते हैं, अपील कर रहे हैं कि पटेल सेवा संघ बोकारो का सदस्य अगर आप नहीं हैं तो सदस्यता अभियान 1 सप्ताह के बाद चालू होगा और सदस्यता अभियान 3 महीनों तक लगातार चलेगी और उसके बाद फिर होली के समय में एक आम सभा का आयोजन किया जाएगा। चुनाव संचालन समिति बनाई जाएगी आम सभा के मार्गदर्शन से और उसके बाद विधिवत तरीके से चुनाव कराया जाएगा। पटेल सेवा संघ 2 फाड़ में बढ़ गया था तो उसको एक करने के लिए आप लोग के द्वारा ये आम सभा का प्रमुख कारण उसी चीज़ों को बंद करना है। कहीं पटेल सेवा संघ 2 फाड़ और 4 फाड़ में नहीं है। मैं आपको बता दूं कि पटेल सेवा संघ में कुछ अवांछित व्यक्तित्व जरूर हैं जो अपने निजी स्वार्थ के लिए, अपने निजी स्वार्थ के पूर्ति के लिए विभिन्न तरीके से आपस में उलझाने और लड़वाने का काम और जिस पद पर अभी वो वर्तमान में नहीं है या पूर्व में भी हटाए जा चुके हैं उस पद पे नामित होकर के और जिला प्रशासन और पटेल सेवा संघ के मेंबरों को दिग्भ्रमित करने का काम, छवि धूमिल करने का काम पटेल सेवा संघ का कुछ अवांछित लोग कर रहे हैं। सामाजिक संस्था पटेल सेवा संघ ही सरदार पटेल पब्लिक स्कूल का संचालन करती है। कई लोग आम लोगों को दिग्भ्रमित कर स्कूलों पर कब्जा जमाकर वित्तीय निमित्ता में लगे थे। ऐसी जानकारी आने पर पटेल सेवा संघ ने कड़ा एक्शन लिया और ऐसे लोगों को सबक सिखाने का निर्णय लिया है। इनके खिलाफ कई तरह के दस्तावेज भी मिले हैं जिसमें साफ साफ इनकी हरकतें कैद हैं। पटेल सेवा संघ में गलत लोगों का पदार्पण हो गया और बिना चुनाव जीते लोग महासचिव अध्यक्ष बन करके और विगत कोरोना काल 2019-20 के बाद संस्था को चलाए लोग, जिसमें वित्तीय अनियमितता हुआ और जो संस्था को चला रहे थे वो व्यक्ति पूर्व के अध्यक्ष से हिसाब मांग करके उनको बदनाम कर करके गबन का आरोप लगा करके और खुद उसका मालिक बन बैठे। ये संस्था सार्वजनिक संस्था है। ये पटेल सेवा संघ के प्रत्येक मेंबर के द्वारा पूर्वजों के द्वारा बनाया गया जो संस्था था उसमें लूट खसोट करने लगे। विधिवत चुनाव 20 दिसंबर
20 को एक अधिसूचना जारी किया गया। 21 और 23 के लिए चुनाव कराना था, जिस पर एसडीओ साहब ने हम लोगों के आरोप पर कि ये इससे वोटर लिस्ट का नाम काट दिया गया, उसमें मेरा भी नाम काटा गया था। आजीवन सदस्यों तक का कई का नाम काट दिया गया। उसमें एक उदाहरण दे देते हैं कि 2014-15 की 16 की जो किताब है उसमें आजीवन सदस्य 1322 नंबर अजय जी। पटेल सेवा संघ कई कारणों से पिछले लंबे समय से विवाद में था और विवादों की वजह से इसका मामला कोर्ट कचहरी तक जा पहुंचा था। इससे संस्था की किरकिरी हो रही थी। अब आम सभा और आम चुनाव का फैसला लेकर संस्था ने इसके अंदरूनी विवाद को सुलझाने की कोशिश की है, जिसकी तारीफ की जानी चाहिए। उड़ान लाइव ब्यूरो की रिपोर्ट।